हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? तो आज का आपका मैं अभिषेक कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई के इस चैनल पे। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो, सब अच्छे से पढ़ रहे होगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों के पास एक चीज़ मैं आपको अभी बताने के लिए आया हूँ कि इन केस अगर आपको कुछ भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लेट मी नो। आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरी, आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट। Okay, so let me fix the pen is not working today. So yes, now it's working. So here is the pen. देखो, अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो, लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीरीज को सब्सक्राइब करते हो, तब आपके पास एक मौका बनता है टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है, एंड दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE, ISO एंड CBSE बोर्ड्स। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, ठीक है? ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कोई भी अभी तक पुराने चैप्टर से मैं कंटिन्यूअसली क्विज करवा रहा हूँ, सो मैं अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम कि अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, मेरे पास एक से यार ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज का आपका चैप्टर नेम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का, उसके बाद मैं आपको क्विज पे ले जाऊंगा। तो अगर अपन समझते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज, अब इसका क्या मतलब होता है? पॉवर्टी पॉवर्टी मतलब आप लोग कुछ ना कुछ तो जानते होगे। देखो, सिंपल सा मतलब है इसका गरीबी। चलो बाद में मैं इसको, जब पहले अन अकेडमी के बारे में मैं आपको दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको पॉवर्टी एज ए चैलेंज के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो कि मे भी पूछा जा सकता है, सबको नट एंड सेल में 5 मिनट 7 मिनट पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पॉवर्टी एज ए चैलेंज। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे किस पे? क्विज पे। ओके एवरीवन? एवरीवन, या तो एक और तरीका मैं अपना सकता हूँ, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए उसको लेंथ एंड द ब्रेड्थ में डिस्कस करेंगे अपन, फिर जाके हम लोगों का चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अगर आप CBSE क्लास 10th के लिए अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर आपके पास एक मौका बन जाता है टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्स फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स। इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और आपके पास एक मौका हो जाता है कि आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो CBSE क्लास एंड द CBSE क्लास 10th एंड द CBSE क्लास 9th को। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे एंड यू विल टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस। अब बात करते हैं किसकी? डेली लाइव क्लासेस की, इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। एक कनेक्ट बनता है, एक इंगेजिंग डिस्कशन बनता है। जब एक आप किसी से इंगेजिंग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके पढ़ोगे ना, तो वो कनेक्शन बन जाता है, बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट। सो दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन इंगेजिंग डिस्कशन। आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हो एंड आंसर द पोल्स। अब पोल्स को भी आंसर कर सकते हो ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, तब जब आपका क्लास चल रहा होता है तब। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं। किसकी? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड। जितने भी हमारे कोर्सेज है वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस। आपके एग्जाम सिलेबस से बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Okay or not? Live test and quizzes for evaluation purpose
फॉर इवेल्युएशन पर्पस हियर ऑन अन अकेडमी हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रिपरेशन को इवेलुएट करेंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्विज प्रोवाइड करेंगे टू गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। फिर आपका डिटेल एनालिसिस आपके परफॉर्मेंस का प्रोवाइड कराई जाएगी सो दैट टू प्रिपेयर यू द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन एक्सेस आवर ऑल अनलिमिटेड क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। So I request everyone to please take the Unacademy subscription and get the benefit of that thing. अब अपन बात करते हैं किसकी, लाइव क्लासेस की। एक अनअकैडमी का एक बहुत बेहतरीन फीचर है, इसको आप लोग जानते होंगे बच्चों, स्पेशल क्लासेस के जरिए। तो ये अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो स्पेशल क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेशल क्लासेस होता क्या है, देखो, यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। आप क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो प्लस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के। इज डेट ओके? मेरी भी रेगुलर स्पेशल क्लासेस होती है और भी एजुकेटर्स की डेली रेगुलर स्पेशल क्लासेस होती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल रुपीज फॉर दैट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। और उससे पहले आप लोग लाइव क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस उसको जाके आप फ्री में देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ओके, देन आपके पास एक और मौका हो जाता है, कि यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। ठीक है, प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। अब आपको देवेंद्र सिंह सर पढ़ाएंगे, सिकंदर सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे। फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर। आपके पास मल्टीपल एजुकेटर है, देवेंद्र सर है, सिकंदर सर है, दीपक सर है, मल्टीपल एजुकेटर यू आर हैविंग, सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। आप उनसे भी आराम से जाके पढ़ सकते हो। इज डेट ओके? दीपक सर है, अंकित डिंगारा, डॉक्टर भावना अग्रवाल, यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जितना फोकस हम लोग मैथ को करेंगे, साइंस को करेंगे, उतना ही फोकस हम लोग किसको करेंगे, हम लोग सोशल साइंस को, मैथमेटिक्स को, हिंदी को, अदर सब्जेक्ट को भी करेंगे। सो डैट आपके पास एक मौका बन जाता है यहाँ पे अनअकैडमी पे पढ़ने पे कि आपका सारा सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर तो फिर आपके पास एक मौका बन जाता है कि आप मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को एक साथ ही आप आराम से कवर अप कर सकते हो। दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। रजिस्टर करो क्लास 9 के सेगमेंट में और उसके बाद फिर आराम से पढ़ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। This is our official Telegram channel through we are going to communicate with you guys. So I request everyone to please take the Unacademy subscription and please join our Telegram group. The most important thing is you have to use the code AKCBSE. आपको AKCBSE कोड को यूज करना है to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड यूज द कोड AKCBSE to get the 10% of the discount. Okay? चाहे आप 24 मंथ के लिए जाओ, 36 मंथ के लिए जाओ या 48 मंथ के लिए जाओ, ये महीने के लिए आप जा सकते हो 24 मंथ, 36 मंथ एंड द 48 मंथ टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द AKCBSE कोड। आपको कितने पे करने पड़ेंगे मैंने आपको बता दिया। फॉर द 24 मंथ आपको पे करने पड़ेंगे ओनली 22,500 रुपये। फॉर द 36 मंथ आपको पे करने पड़ेंगे ओनली 32,400 रुपीज एंड फॉर द 48 मंथ आपको पे करने पड़ेंगे ओनली 36,000 रुपीज। दैट्स इट, दैट्स आवर लिमिटेशन। चलो अब बात करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज की।
बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये, मेन चैप्टर आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो अपन बात किसकी करेंगे, अपन बात करेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट द पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्विज स्टार्ट करने में। चलिए, पॉवर्टी एज अ चैलेंज मतलब गरीबी क्या है हमारे लिए, एक चुनौती बनी हुई है, एक चैलेंज बनी हुई है। मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंज बना हुआ है। अब आप इसको मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंज कैसे बोल सकते हो ये बताओ। देखो, अब मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंज आपको इसलिए बोलना है क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है ये बताओ। रीजन ये है कि चाहे जो भी गवर्नमेंट आई हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी और देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सबका एक कॉमन गोल ये रहा है कि हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ आवर कंट्री। सब लोगों ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरीके से हमारे देश में गरीबी को कम किया जाए, दूर किया जाए, भगा दिया जाए। बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू इरेडिकेट इट कम्प्लीटली। सो वी विल सी ड्यूरिंग द क्विज कि व्हाट आर द रीजंस, कितने रीजन है, बहुत सारे रीजन है, सरकार क्या कोशिश कर रही है इसको एलिमिनेट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज में। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड के बारे में भी देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में क्या है, फिर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होता है। इन सब फैक्टर्स को हम लोग आज देखेंगे। है या नहीं है ये बताओ। बोलो बोलो। चलो ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो ये जो आपका क्विज लेवल है, ये जो आपका क्विज लेवल है ना, ये कंप्लीट क्विज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे बोर्ड लेवल या एनटीएससी लेवल जो मैं के कराता था वो नहीं है। दिस इज द कंप्लीट क्विज इन विच आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी आपका पूछेगा ना एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड में, क्लास टेस्ट में या एनटीएससी में, एवरीथिंग इज कवर्ड, लेट मी टेल यू एवरीथिंग। Yes. So question number one. In India, every dash person is a poor. Third, fourth, 10th या फिफ्थ। आपको कमेंट में आंसर बताने हैं। In India, every dash person is a poor. Your options are third, fourth, 10th या फिफ्थ। देखो, इसका आंसर होगा बी फोर्थ। इसमें क्या है, इसमें ये है ना कि इन इंडिया एवरी फोर्थ पर्सन इज ए पुअर। इसमें क्या करते हैं कि अगर आप भारत में मिलते हो तो इतने आदमी से मिल रहे हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझाना पड़ता है बच्चों को इस तरह से। 1 2 3 4 ये आदमी आपको गरीब मिलेगा। 1 2 3 4 फिर ये आदमी आपको गरीब मिलेगा। 1 2 3 एंड फिर ये आदमी गरीब मिलेगा। ये धीर है, मतलब जितना हेड काउंट आप करते हो ना, तब पॉवर्टी रेशियो से नीचे, मतलब पुअर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर चौथा बंदा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वो गरीब। ठीक है, जिसके पास कोई असरा नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। सो आंसर विल बी पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द एशिया। मतलब एशिया में पाकिस्तान के पास सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर है। मतलब एक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो पाकिस्तान में है। दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स।
दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स. Pakistan has the largest concentration of poor in the Asia. Whether this is true or whether this is false. This is absolutely. Still I am waiting. Still I am waiting. आपको बताने के लिए स्टिल में आई एम वेटिंग. पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द एशिया. ये ट्रू है या फॉल्स है? Yes, Pakistan has the largest poor in the Asia. Absolutely false statement. Absolutely false statement. क्यों? देखो, पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हो तो कम है. इंडिया के 2-3 स्टेट्स मिल जाएंगे तो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो जाती है. मतलब अगर भारत का गरीब का जनसंख्या अगर आप उठा के लेते हो और काउंट करते हो पाकिस्तान की होल जनसंख्या, तो आपको इक्वल मिलेगी. तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द एशिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेचारे के पास इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि उसके पास लार्ज कंसंट्रेशन होगा. भले ही पुअर है वहाँ पे, पॉवर्टी है वहाँ पे. सो योर आंसर शुड बी फॉल्स. People in India, question number 3. People in India living in the poverty, people in India living in a poverty according to 2011-12 census is 260 million, 250 million, 270 million, yet 27 million only. People in India living in poverty according to 2011-12 सेंसस. अभी और कोई सेंसस नहीं हुआ है, अब जाके होगी 21-22 में. 2021-2022 में जो सेंसस होगी वो छोड़ दो. पीपल इन इंडिया लिविंग इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011-12 सेंसस इज 260 मिलियन, 250 मिलियन, 270 मिलियन या फिर 27 मिलियन. ये बस आपको बताने हैं. ये बस आपको बताना है. पीपल्स इन इंडिया लिविंग इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011-12 सेंसस इज 260 मिलियन, 250 मिलियन, 270 मिलियन या 27 मिलियन. योर आंसर इज सी. 270 मिलियन पॉपुलेशन क्या है भारत में, ये आपको पता होनी चाहिए कि 270 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन. आई रिपीट, still below the poverty line. So your answer should be C, 270 million. Mention the age and the payment of the daily wage worker राम सरन respectively. थोड़ा सा बहुत ध्यान रख के आपको पढ़ने की ज़रूरत है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टोरी से क्वेश्चन पूछा हूँ मैं. तो ये जो स्टोरी नहीं जानता होगा वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता है. मेंशन द एज एंड द पेमेंट ऑफ द डेली वेज वर्कर राम सरन रेस्पेक्टिवली. Mention the age and the payment of the daily wage worker राम सरन respectively. ये बस आपको अब बताने हैं. The age and the payment of the daily wage workers राम सरन respectively is A 30 and 1500 per month, B 35 एज है, 15,000 का महीना कमा रहा है, C 35 उसका एज है या 15,000 का महीना कमा रहा है, 1500 का महीना कमा रहा है, या D 30 उसका एज है और 2500 का महीना वनली वो कमा रहा है.
ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 30 एंड 1500, 1500 का पर महीना कमाता था, 5-6 मेंबर्स थे। कितना मिजरेबल लाइफ में उनको लाइफ जीनी पड़ती थी, बहुत मिजरेबल लाइफ होती थी उनकी। क्योंकि आप सोचो 1500 का पर महीना वो कमा रहा है, 1500 का पर महीना वो कमा रहा है, और उसके घर परिवार में 6 आदमी हैं, तो एक आदमी के पास 16-17 रुपये आते थे। 2 वक्त का खाना खाना भी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। राम शरण के लिए आप जाना, बुक उठाना एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो फिर आपको वहाँ पे एक चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या, वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। एक चैप्टर है टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, चैप्टर नहीं एक पार्ट है इस चैप्टर का, पॉवर्टी एज ए चैलेंज का। उसमें आप लोग इस बात को जाके देख लेना, टिपिकल केसेस ऑफ द पॉवर्टी। इसमें आपको मिल जाएगी 30 एंड 1500 पर मंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, soap and oil are a luxury for the family of the लखा सिंह। इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरठ शहर की बात कर रहे हैं। मेरठ शहर के एक पास गांव है, उसमें एक लखा सिंह नाम का परिवार रहता है। वही टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, उसी की दास्तान आपको बताई जा रही है कि क्या उनके लिए सोप एंड द ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली ऑफ द लखा सिंह और नॉट। Soap and oil are a luxury for the family of the Lakha Singh. Whether this is true or whether this is false. Soap and oil are a luxury for the family of Lakha Singh. बस इतना छोटा सा क्वेश्चन में इतना टाइम लोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर। आई कैन रिपीट कि ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। उनके पास पैसे ही नहीं थे, 50-60 रुपया वो प्रतिदिन का कमा पाता था, उसमें भी 7-8 फैमिली मेंबर थे। उसके जो माँ बाप थे वो भी उस पर डिपेंडेंट थे, तो बहुत मुश्किल होती थी इनको जीवन यापन करना। तो सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी थी। और कभी कभी न्यू क्लॉथ्स तो इनके लिए सोचो कि 1-2 त्योहार के बाद ही मिलता था, मतलब 1-2 सीजन के बाद कभी मिल गई तो वो बहुत बड़ी कृपा हो जाती थी। योर आंसर इज ट्रू। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने। पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, मतलब ये लोग एबल नहीं होते अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल। और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। ये पॉवर्टी का सिचुएशन है या नहीं? Poverty is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, मतलब कोई सोसाइटी में चले जाना, वहाँ देखना अगर पुअर पीपुल अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हो, या किसी के पास बीमारी है, कोई बीमार है, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो क्या ये सीन है पॉवर्टी का या नहीं है? इज दिस इज अ सीन ऑफ द पॉवर्टी और नॉट? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। भैया पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए, पैसा। अगर पैसा आपके पास नहीं है, इसका सिंपल सा ये मतलब निकलता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाओगे। क्योंकि फॉर द अफोर्डेबल एजुकेशन, चाहे छोटी सी भी एजुकेशन हो, क्लास 1 2 3 4 5, कम से कम सरकार पैसा नहीं लेती तो ड्रेस के लिए तो चाहिए, बैग के लिए चाहिए, बुक के लिए चाहिए ना। सरकारी स्कूल के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसे, उनको लंच बॉक्स बना के खाने देने के लिए चाहिए, तो तरह तरह की पैसे चाहिए। तो अगर ये सोच लेना कि कोई अगर स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहा है, डेट मीन्स दे आर लिविंग इन द पॉवर्टी स्टैंडर्ड, और पॉवर्टी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है। ठीक है। और वही बात है, अगर किसी को बीमारी हो चुकी है, किसी को कोई बीमारी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कुछ भी, तो वो शौक से घर में नहीं बैठता है, वो तभी घर में बैठ के मौत का इंतजार करता है जब उसके पास पैसे नहीं होते जाके
जाके हेल्थ फैसिलिटी को एफर्ड करने की। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड लेट मी टेल यू कि अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम। अगर कोई डाउट हो तो बताना। एनी डाउट? मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट का वेट करूंगा। Question number 7. Insisted that India would be truly independent. Who insisted that India would be truly independent only when the poorest of the people become free of the human suffering? Insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of the human suffering. Whether this is Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Mahatma Gandhi या फिर सरोजनी नायडू। चार ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी एंड द सरोजनी नायडू। योर आंसर शुड बी सी, महात्मा गांधी। गलती से मैंने क्या किया, इसको जवाहरलाल नेहरू जी पे मैंने क्लिक किया था, बट योर आंसर शुड बी सी, महात्मा गांधी इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट only when the poorest of its people become free of the human suffering. So your answer should be C, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करना। The accepted average calorie requirement in India is dash calorie per person per day in the rural area and dash calories per person per day in the urban area. Your options are A 2100 and the 2400, B 2400 and the 2200, C 2400 and the 2100, D 2200 and the 2400. Your options are A 2400, A 2100 and the 2400, B 2400 and the 2200, C 2400 and the 2100, D 2200 and the 2400. सी 2400 and 2100 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो इसलिए क्योंकि गांव में खेती की बाड़ी से जुड़े लोग काम करते रहते हैं। जब खेती बाड़ी से जुड़े लोग काम करते रहते हैं, इसका ये मतलब होता है वहाँ पे कि वो डेट रिक्वायर्स टू मच ऑफ द लेबर, उनको ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा इस तरह से काम करनी पड़ती है। अगर इस तरह से वो काम नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चल पाता है। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी सी 2400 और 2100। शहरों में क्या होता है, ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस वर्क में यू नॉट रिक्वायर टू मच कैलोरी, तो वहाँ 2100 कैलोरी ही दिया गया है। द पॉवर्टी लाइन 2011-12 फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट RS डैश पर मंथ फॉर द रूरल एरिया। ए 816, बी 820, सी
1000 या डी 900? Your answer should be A, 816 per month. 816 per month is absolutely correct answer. 816 per month is absolutely correct answer. Is that okay? Is that okay? 816 per month is absolutely correct answer. Question number 10. Question number 10. A family of 5 members. A family of 5 members in the urban area. In the urban area who need a minimum of RS. A family of 5 members in the urban area who need a minimum of RS dash per month to meet their basic requirement. A family of 5 members in the urban area would need a minimum of RS dash per month to meet their basic requirement. A 4080, B 5000, C 10,000 या डी 1000? ध्यान देना, अर्बन एरिया की बात की जा रही है आपसे। 5000। NSSO stands for A. National Security Standard Organization, B. National Sample Survey Organization, C. National Station Standard Organization या फिर डी नेशनल सैंपल सर्विलेंस ऑर्गेनाइजेशन। NSSO stands for NSSO stands for नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी नेशनल सैंपल सर्विलांस ऑर्गेनाइजेशन। डी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। NSSO stands for नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आप लोगों का? What was the poverty ratio? What was the poverty ratio of India
व्हाट वाज द पॉवर्टी रेशियो ऑफ इंडिया इन ईयर 1993 टू 1994। देखो उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना था लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं, बाद में दूंगा। व्हाट वाज द पॉवर्टी रेशियो ऑफ इंडिया इन ईयर 1993 टू 1994? 54%, 65%, 35% या डी 45%? पॉवर्टी रेशियो मतलब कितने परसेंट लोग पुअर थे 1993 टू 1994 में। आप इंडिया में घूमने निकले एक ट्रेन में, ठीक है, तो कितने परसेंट लोग, अगर लेट से इंडिया में 100 आदमी है, पूरे इंडिया में 100 आदमी है, तो आपको कितने लोग वहाँ पे मिलेंगे जो पुअर हो? कितने लोग वहाँ पे आपको पुअर मिलेंगे, गरीब मिलेंगे? इंडिया की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है 54%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है 35% और डी ऑप्शन है आपके सामने 45%। सो योर ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, बस आपको ऑप्ट कर देने हैं। योर आंसर आर डी 45%। उस समय 100 में से आपको 45 आदमी, 45 आदमी, रिपीट 45 आदमी की लाइफ पॉवर्टी लाइन से नीचे जाती थी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, योर आंसर शुड बी डी 45%। यस। व्हाट वाज द पॉवर्टी रेशियो, ये यार एन कहाँ से आ जा रहा है बार बार। व्हाट वाज द पॉवर्टी रेशियो ऑफ इंडिया इन ईयर 2011-12? 11-12 में वो कितना हो गया था? 18%, 27%, 22% या फिर 34%? या फिर ई ले लो एक और, 45%। What was the poverty ratio of India in year 2011-2012? 2011-12 में 18%, 27%, 22%, 34% या फिर 45%? जल्दी बताओ आंसर। योर आंसर शुड बी सी, 22%। According to the Tendulkar methodology, according to the Tendulkar methodology, 2011-12, number of poor living in the rural area is A 270 million, B 217 million, C 277 million या फिर D 300 million? According to Tendulkar methodology, 2011-12, number of poor living in rural India is A 270 million, B 217 million, C 277 million या D 300 million?
ए 270 मिलियन, 27, सॉरी, 217 मिलियन। 270 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। 27 करोड़ और 270 मिलियन, ठीक है। 270 मिलियन, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द एवरेज फॉर द पीपल, द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज, ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज ए 22, बी 34, सी 43 या डी 37। जल्दी से आंसर, जल्दी आंसर, क्विक क्विक। आंसर इज ए 22। अगर भारत में एवरेज देखो, क्योंकि अभी पॉवर्टी रेशियो क्या था 2011-12 के हिसाब से 22 था, तो वही एवरेज होता है। एवरेज ही तो पॉवर्टी रेशियो होती है, पॉवर्टी रेट होती है ना। बात को समझिए। डैश परसेंटेज ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। डैश परसेंट ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर द बिलो पॉवर्टी लाइन। ए 43%, बी 47%, सी 29% या डी 34%। Dash percentage of the casual workers in the urban area are below poverty line. A, B, C and D. कैजुअल वर्कर्स की पूछे जा रहा है। ये सब क्या होता है, वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा मोर वल्नरेबल ग्रुप्स में कैजुअल वर्कर्स, जिनके पास डेली वेज वर्कर है, ये लोग की कैटेगरी आती है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, डैश परसेंटेज ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरिया आर द बिलो पॉवर्टी लाइन। ए, बी, सी या डी। एक मिनट। Dash percentage of the casual workers in urban areas are the below poverty line. A, B, C या फिर D। 43, 47, 29 या 27, 34। द करेक्ट आंसर है डी 34। अगर एवरेज इंडियन 22 है गरीब, अगर एवरेज इंडियन 22 गरीब है, तो वही अगर आप कैजुअल लेबर का एक ग्रुप बनाते हो, कैजुअल लेबर का एक ग्रुप बनाते हो, तो डेट एवरेज विद कम इट अराउंड 34। तो फिर आपका वो कितना आता है, 34। क्वेश्चन नंबर 17, which one is not the major cause of the income inequality in India? Which one is not the major cause of the income inequality in India? A, unequal distribution of land, B, lack of fertile land, C, gap between the rich and the poor, या फिर D, increase in the population। Which one is not the major cause of income inequality in India? A, B, C या फिर D। Which one is not the major cause of the income inequality in India? Unequal distribution of land, lack of fertile land, gap between rich and the poor, या फिर increase in population।
द करेक्ट आंसर इज बी, लैक ऑफ द फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है भारत में, ये एक रीजन है। आपसे पूछा नॉट द मेजर कॉज, सो योर आंसर शुड बी बी, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पास चले जाओ तो बहुत कम जमीनें है। गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, यस, कहाँ राजा भोज और कहाँ किसका बात किया गया था वो आपको पता ही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रिसोर्स कम है, उसको यूज करने वाले जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो पॉवर्टी बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़नी ही बढ़नी है। तो योर आंसर शुड बी डी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। Which state has the largest percentage of the poor in India? Which state has the largest percentage of the poor in India? बिहार, उड़ीसा, केरला या फिर पंजाब? Which state has the largest percentage of poor in India? बिहार, उड़ीसा, केरला या फिर पंजाब? द करेक्ट आंसर इज बी, उड़ीसा 37.6%। बच्चों बिहार नहीं है, बिहार ओनली 33.3%। सो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा गरीब है, 37.6%। ओके, इज डेट ओके और नॉन? इन विच स्टेट हैज द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? किस स्टेट में लैंड रिफॉर्म मेजर के कारण पॉवर्टी रिड्यूस हुई थी? तमिलनाडु, पंजाब, केरला या फिर वेस्ट बंगाल? तमिलनाडु, पंजाब, केरला या फिर वेस्ट बंगाल? इन विच स्टेट्स हैव द लैंड रिफॉर्म्स मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? तमिलनाडु, पंजाब, केरला या फिर वेस्ट बंगाल? इतना इजी क्वेश्चन को कैसे गलत कोई कर सकता है? स्टिल आई एम लुकिंग इनटू द कमेंट सेक्शन और मैं पूछ रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज in which state have the land reform measure help to reduce poverty? The correct answer is D, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर हुए थे। जो बड़े बड़े लैंड थे उनको लेके छोटे छोटे लैंड में रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो लोग स्टालिन से प्रेरित थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ये काम किया था लैंड रिफॉर्म्स का। HCR स्टैंड्स फॉर हेड काउंट रेशियो, ह्यूमन कैपिटल रैशनल, हेड कंट्री रेशियो या फिर नन ऑफ द अबव? HCR स्टैंड्स फॉर Your answer is absolutely correct. Head count ratio is absolutely correct answer. How much percentage of the population in Nigeria is living below the poverty line? 34, 53, 14 या 64? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ब्राजील इज लैटिन अमेरिकन कंट्री, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स? ब्राजील इज लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? ब्राजील की लोकेशन के हिसाब से आपको बताना है कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, वेदर ब्राजील इज लैटिन अमेरिकन कंट्री और नॉट। बस इतना सा बात है।
परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाता हूँ। इस मैप में आप देख सकते हो ऑल द लैटिन अमेरिकन कंट्री है, मेक्सिको, बेल्जियम, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, सोरिनेम, ठीक है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे, अटलांटिक ओशन एंड द फ्रैंकलिन आइलैंड। These are all the Latin American country. So Brazil is the part of the Latin America. PMGY was launched in PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना was launched in 2000, 1999, 2016 या फिर 2019। PMGY। PMGY was launched in option number A is absolutely correct. PMGY was launched in 2000। 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 2000, 1999, 2001 या फिर 1998। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in A 2000, B 1999, C 2001 या D फिर 1998। योर आंसर शुड बी बी। 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। देख लो, दिज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम था। क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। फंडिंग इज द शेयर बिटवीन, और फंडिंग किसके किसके बीच में शेयर कर रही थी? सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75:25। 75% फंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% शेयर करेगी कौन? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द रेशियो इज 90/10। 90:10 मतलब 90 सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 स्टेट गवर्नमेंट। ओके। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA जिला परिषद थ्रू पंचायत समिति विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायत बेस्ड ऑन द फंड्स प्रोवाइडेड बाय HGSY। Thanks everyone. Thanks for joining this session. You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount. Please subscribe our channel. Let's crack 9th and the 10th CBSE for the better preparation for your examination. Please मेरी जो रेगुलर स्पेशल क्लासेस होती है उसको अटेंड किया करो। जो पिछले हो चुके हैं उनको भी, जो बाद में हैं उनको भी आप लोग रेगुलरली अटेंड किया करो। वंस अगेन थैंक्स।